कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 में आपका सेक पेपर बेसिकली मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस है और उसका आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे यूनिट 1 बेसिकली बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से संबंधित है ये, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका बीबीएमक्यू में रिव्यू में भी है, तो आप लोग कुछ टॉपिक मिला लीजिएगा। टॉपिक का नाम हमारा डेसिमल पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल यानी दशमलव क्या होता है, डेसिमल से जुड़े हुए जो भी सवाल आते हैं, चाहे वो 12 वाला क्वेश्चन आता है या फिर जो भी आप टॉपिक मान सकते हैं पेपर में, वो सवाल तभी हम लोग सारे कवर करेंगे। अगर आपको आज का हमारा सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके देखिए जो भी क्लासेस चाहे एसी का हो वीएसी का हो, सारे के सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे टॉपिक है उसका नाम है डेसिमल। आप लोग बचपन से देखिए पढ़ के आए हैं, कोई नया चीज मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस इसे थोड़ा सा क्या करते हैं रिकैप कर लेते हैं, मतलब फिर से देखिए याद कर लेते हैं। डेसिमल मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा दशमलव, और इसका अगर देखिए मैंने आपको आपके प्रीवियस सेशन के जो भी छात्र हैं उनको भी ये सब टॉपिक देखिए पढ़ाया हुआ लगभग। अगर आपको और भी डिटेल देखना है उसमें सारे बताया हुआ। डेसिमल मतलब होता है आपको दशमलव, जैसे मान के चलते हैं एक आपको लिखा हुआ सवाल है 5/2, ठीक है। ये हमारे पास किस रूप में, तो ये फ्रैक्शन के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में अवेलेबल है। अब इस भिन्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको अगर ऐसा भी लिख दीजिएगा ना 5:2 या फिर 5:2 या तो 5:2, इसका मतलब ये किस में आ गया, हमारे पास अनुपात में आ गया। अनुपात मतलब जब दो चीज को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तुलनात्मक जो मैथमेटिकल रूप में जो कह सकते नंबर्स को लिखते हैं उसे हम रेशियो टर्म में लिखते हैं। तो ये 5 क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। अब इसी चीज को देखिए, अगर हम इसे पॉइंट में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो बोलिए सर 2 जब 4 आता है, हमारे पास 1 बचेगा। जब नहीं लगता कुछ तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मतलब क्या होता है, इसी पॉइंट पर डेसिमल ही पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, दशमलव पढ़ते हैं। अब 2 के टेबल 10 कितने बार में बच्चों आएगा, तो 5 बार में। यहाँ हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, यानी एक और इसका आंसर हो सकता है हमारे पास 2.5। तो ये हमारे पास जो आंसर हो गया ये भिन्न में हो गया, ये रेशियो यानी अनुपात में हो गया, ये डेसिमल यानी कि हमारे पास दशमलव हो गया। तो दशमलव मतलब ही होता है कोई भी नंबर किसमें लगाना, पॉइंट में चेंज करना या डेसिमल में चेंज करना, हमारे पास ये डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में देखिए हम लोग सबसे पहले जो इजी आपके पास देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पर सवाल दिया था वो भी आपको क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहले आप लोग इस तरह कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग इसे चेंज तो कर लीजिएगा आराम से, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं से पहले मिटा देता हूं थोड़ा सा बच्चों, छोड़िए इसको रहने देते हैं पर भी। हमारे पास क्या है, अगर आपको बोला जाए ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं आपको 5/10 कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 16/100 लिखा हुआ है, चलिए कहीं मैं आपको लिख देता हूं 18/1000 लिख देता हूं, कहीं लिख देता हूं बच्चों 17/10। ये सभी देखिए आपके पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन कुछ सवाल दिया हुआ था कि बोला जाएगा कि 5/10 को किसमें बदल लिया, पॉइंट में। क्या आप हर बार पेपर में चेंज करते रहिएगा, भाई डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको एमसीक्यू आएगा तो आप बताइए एमसीक्यू में कितना मेहनत करिए जाएगा, नहीं भाई एकदम नहीं। शॉर्ट तरीका लगाना है अपना, देखिए क्या है करना, क्या है नीचे कितना जीरो है काउंट करिए पहले, नीचे 1 जीरो है, ऊपर भी कितना नंबर हमारे पास 1 नंबर है। इन दोनों का देखिए जोड़ी बन गया, जिसका जोड़ी बन गया अच्छी बात है, भगवान ने इसको जोड़ी बना दी। यहाँ 5 रख दीजिए, इसका कुछ नहीं क्या रखा पॉइंट, और पॉइंट का जब कुछ नहीं दिखता तो आगे हम लोग क्या लगाते हैं, 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0.5। आपको विश्वास नहीं होता है तो भाई चेक कर लो साइड में, चलिए मैं दिखा देता हूँ। 10 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 10 के टेबल में 5 आता नहीं, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या होगा, यहाँ 0 लगना। 10 के टेबल 50 कितना बार में आता है, 5 बार में। इस पॉइंट का अच्छा नहीं लगता इसमें क्या लिखते हैं 0, तो 0.5 हमारे पास क्या आंसर है। इस तरह देखिए आप लोग घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 16/100, अब यहाँ कितना है 2 जीरो 2 नंबर, चलिए दोनों जोड़ी बन गया, मुबारक हो 16 हमने लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमने क्या लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट क्या लगा दिया 0। तो ये हमारा सिंपल वाला जो डेसिमल रहता है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब इस सवाल में देखिए, चलिए इस सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहां हमने क्या लगा दिया, नीचे में 4 जीरो है लेकिन ऊपर नंबर हमारे पास कितने 2 नंबर है। देखिए जितना का जोड़ी बना पहले बनाइए, इनका जोड़ी मिल गया, चलिए इनको लाख बधाई हो। तो जिनका जोड़ी बन गया उनको अच्छी बात है, बाकी इनका कोई जोड़ी नहीं बना तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आपको सोचिएगा लगे भाई जिनका जोड़ी नहीं बना उसको बोलो सर आप लोग चल जाइए ऊपर, आपका कोई काम नहीं है, और काम होने के बाद आगे फिर से हम लोग क्या लगा पॉइंट लगा देंगे, आप किसी को समझ नहीं आएगा। इसी तरह देखिए ऊपर 2 नंबर 2 का जोड़ी, चलिए जोड़ी मुबारक हो 70 लिख दिया। कितना नंबर नहीं बचा इसका जोड़ी नहीं बना, तो 0 का जोड़ी नहीं बना तो 0 को आगे लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, और पॉइंट का कुछ नहीं तो क्या लगा दीजिए 0। तो इस तरह करके आप देखिए कभी भी नीचे में 1000 10,000 या कोई भी नंबर रहता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं बिना पेन पेपर का सहायता से। एग्जाम में डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। बोले सर क्या अच्छी बात बताइए। चलिए एक और सवाल मैं आपको समझ करता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ यहाँ पर 6/1 2 3 4 5 6 जीरो हमने यहाँ लिख दिया,
बोले सर ठीक है कोई बात नहीं है हमारे पास। देखिए जितना का जोड़ी बनेगा बस उतना आपको याद रखना है, एक नंबर एक जोड़ी हमारे पास, इन दोनों का जोड़ी बन गया तो अच्छी बात है भैया। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पहले 6, 5 नंबर का जोड़ी नहीं बना, आगे लिख दीजिए 1 2 3 4 5, आगे पॉइंट और इस तरह हमारे पास। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में आप किसी प्रकार के सवालों को आराम से बिना पेन एंड पेपर आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको 10, 100, 1000 कुछ भी रहेगा तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अब एक और हमारे पास एक और सवाल लिख देता हूं, चलिए इसको हटाया जाए पहले। जैसे यहाँ लिखा रहेगा 1441/10। अब देखिए ये भी उसी तरह का सवाल, कुछ अलग नहीं है। यहाँ एक जीरो एक नंबर को जोड़ी, यहाँ ऊपर जो नंबर बच गए इसी तरह आपको क्या करना है, पहले 4 लिखना है, आगे पॉइंट लगाना है, और ये जो बच गया ऊपर में 1441 इसे आगे लिख देना है। बोलेगा और भी चेंज कर देते हैं, चलिए जैसे मैं इसे चेंज कर देता हूं। मानिए यहाँ लिखा हुआ 18 या 118/10 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह हमें दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक जोड़ी एक नंबर, जो बन गया उसको लिख दीजिए, बाकी जोड़ी नहीं बना जैसा तो लिख दिया, यहाँ पर क्या लगा दी पॉइंट। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपसे बच्चों को बोला जाएगा कि भाई डेसिमल कन्वर्ट करो, एकदम इजीली घर पे बैठे बैठे आप लोग सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए डेसिमल दो चीज आता है, ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे, पहले ये हमारे पास इसी सवाल में लिखाया था दशमलव बदले, या तो इंग्लिश में मिलेगा कन्वर्ट टू डेसिमल, या तो राइट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। तो आप लोग घर पे बैठे बैठे क्या सवाल बना सकते हैं, हाँ सर एकदम आराम बना सकते हैं। अब इसी में देखिए पेपर में दिया हुआ सवाल था, कभी ऐड आ सकता है, कभी सब्ट्रैक्ट आता है, पढ़ाया हुआ चीज है, आप लोग बचपन में पढ़े हुए, भाई कोई नया चीज नहीं बताना, बस थोड़ा सा क्या करते हो रिकैप करते हैं जिससे आपको याद आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे हम साफ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसे हम लोग साफ कर लेते हैं, जिससे हमारे पास स्पेस भी आ जाएगा और समझने में आपको थोड़ा सुविधा भी हो जाएगा। देखिए क्या है, बात किया जाए हमारे पास, जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि भाई डेसिमल का जोड़ो या तो दशमलव में जोड़े, कभी भी लिखा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल, देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है 2.498 लिखा हुआ है, चलिए 80 तक रहने देते इसे, चलिए ऐसे करें, इतना बड़ा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 5.2 इस प्रकार लिखा हुआ है, और आगे चलिए इस प्रकार लिख देते हैं। अब जोड़ना घटाना दोनों का नियम लगभग सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते। क्या देखिए हमारे पास है, यहाँ क्या करना है, जो पहला लिखा हुआ है 16.428, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए 112, देखिए पढ़ने की तरीका जान लीजिए, 16.428 पढ़ते हैं, 428 को बचा नहीं पड़ेगा, इसे 428 पढ़ा जाता है, नहीं पढ़िएगा 16.428 पढ़ा जाता है, ना कि 428 पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबके पॉइंट को देखिए पहले बराबर लिखिए, इस पॉइंट के पहले क्या लिखा 112, तो 112 कोई बच्चा ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 42841, 42841, इसी तरह क्या लिखा 5.2, पॉइंट को पहले बराबर लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 2। अब देखिए अगर आपका मन करता है जहां भी स्पेस है तो भाई 0 लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जहां मन करे आप जैसा जोड़ना चाहते हो भाई लिख दो। 8 4 यहाँ पर 1 हो गया, हमारे पास 16 हो गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, एक कैरी चला गया 7, 7 2 9 14 हो गया, एक 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया, सॉरी यहाँ 7 हो गया, मेरे पास 0 होगा, तो यहाँ हमारे पास 2 होगा, इस पॉइंट की जगह हमने क्या लिख दिया पॉइंट। तो आप पॉइंट वाले नंबर सिस्टम को इस प्रकार सारे के सारे डॉटेड पॉइंट को एक जगह लिख दीजिएगा, उसी प्रकार आप ऐड भी करिएगा सब्ट्रैक्ट भी करिएगा, कोई चेंजेस नहीं होता, याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो अलग चीज होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आशा करूंगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इस प्रकार आप लोग एडिशन का सवाल खुद से आप लोग बना सकते हैं, कब मैंने बता दिया। अब सब्ट्रैक्शन का एक सवाल समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, वरना फिर आपसे बच्चों को डाउट हो जाएगा। चलिए एडिशन लिख दिया तो सब्ट्रैक्शन में क्यों बाकी रहेगा, सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या आपके पास है, तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो, इसी तरह मान के चलता 14.284 माइनस 2.4 लिखा हुआ है, क्या करना है सभी डेसिमल को देखिए बराबर लिखना है, पहले 14.284 यहाँ क्या लिखना है 2.4, घटाने का नियम उसी तरह आप 0 लगाना चाहे 0 लगा दीजिए, घटा दीजिए 4 8, ये 2 में से कोई 4 बच्चा घटा मत दीजिए, अभी कैरी चलता है, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 3 होगा 3 2 जाएगा 1 और यहाँ 1 एंड 11.884 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ डेसिमल बदलना आप लोग सीख गए होंगे, डेसिमल का नामकरण यानी नंबर जो नेमिंग होता है वो आप लोग करना सीख गए होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बता दूंगा, टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट और आपका डेसिमल टॉपिक पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।